हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं लगाने वाली हूँ भिंडी। भिंडी को लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मैं। आप अपने गार्डन में इस समय भिंडी लगा सकते हैं। और उससे पहले मुझे गार्डन में बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं और सभी गार्डनर्स को करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे पौधों की प्रूनिंग करनी है, कटाई छटाई यानी, और जो पौधे में पत्तियाँ सूखी हैं उनको निकालना है ताकि वो जो गर्मी आ रही है अब उसमें उनकी ग्रोथ होगी। और ये सारे काम हमारे गार्डन के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं और बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें। ये सारा वेस्ट है जिससे हम अपने गार्डन की बहुत ही अच्छी खाद बना सकते हैं। और इसी तरह की वेस्ट चीज़ों से ही मेरे गार्डन में इतने अच्छे पौधे बिना खाद के, इतने बड़े टेरेस गार्डन पर इतने सारे पौधे चल रहे हैं। और ये सारे काम हमारे जो भी पौधे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो मौसम बदल रहा है उसमें इनकी ग्रोथ का टाइम है। तो इस तरह से जैसे हम अपने नाखून बाल काटते हैं तो जब उसके बाद अच्छी ग्रोथ मिलती है हमें, तो ये जो है जो भी पौधों की प्रूनिंग वगैरह हम कर रहे हैं, ये सारे पौधे का जो कटा हुआ पार्ट है, जो ये वेस्ट पार्ट हम भर करके रख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ है। इससे हमारे गार्डन की बहुत सारी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और इस तरह से काम करने से हमारे गार्डन में कटाई छटाई हो जाती है, पौधों की प्रूनिंग हो जाती है, साफ़ सफाई हो जाती है, तो उनको अच्छी ग्रोथ मिलती है। और ये सारे वेस्ट मैं इकट्ठा कर रही हूँ, सारे बॉक्सेस में रखती जा रही हूँ। इन्हीं बॉक्सेस में डायरेक्ट बस अब ये जो सारे वेस्ट हैं और थोड़ा बहुत जो हमारे किचन में वेस्ट निकलता है, जैसे फलों सब्जियों के छिलके और जो गार्डन से पुरानी सब्जियां हार्वेस्ट हो चुकी हैं, जो जैसे ये सारे पौधे जो निकल रहे हैं, इनको हम कहीं और नहीं फेंकेंगे, अपने गार्डन में इन्हीं पॉट में यूज़ कर लेंगे। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने दिखाया था, बहुत सारा वेस्ट मैं अपने गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ। ये सारा वेस्ट निकाल करके अब जो पॉट में मिट्टी है उसको निकालेंगे हम और सुखा करके यही सारा वेस्ट उसमें अच्छे से भर देंगे। जो भी घर से हमारे फल और सब्जी के छिलके निकलते हैं उनको भी भरेंगे, लेकिन लेयर बाय लेयर। एक लेयर ग्रीन लगानी है तो एक लेयर ड्राई मटेरियल की लगानी है, ज़रूरी है। और जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी तरह से ज़रूर लगाइएगा। जब भी गार्डनर्स हमेशा ये गलती करते रहते हैं कि केवल ग्रीन वेस्ट भर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी फंगस लग गई पौधों में, आपने ऐसे बताया था। तो लेकिन प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करें। आज जो मैं काम कर रही हूँ, ये पॉट में मैंने मिट्टी भर करके छोड़ी हुई थी और इसमें थोड़ा सा राइस हस्क मिलाना था, बस मिला करके धूप लगा करके मैंने छोड़ा था। और ये अदरक वाला पॉट है। अदरक हार्वेस्ट करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा और मिट्टी मिलाया और फिर उसके बाद इसमें राइस हस्क वगैरह मिला करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसमें और कोई खाद नहीं मिलाई है मैंने, क्योंकि ये जो सारे वेस्ट मैंने अभी निकाले थे सब कुछ इसी पॉट के नीचे भरा हुआ है। तो इसमें ऑलरेडी किचन वेस्ट जो कंपोस्ट है वो इसमें है। अगर नई मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी गोबर की खाद वगैरह यूज कर लीजिए, नहीं तो फिर इस तरह से मिट्टी बहुत अच्छी बन जाती है। और गार्डनिंग का बहुत ही आसान तरीका है ये। और अब देखिए मैं पॉट में पानी भी डाल रही हूँ। राइस हस्क और जो मिट्टी वगैरह है सब बहुत सूखी हुई है, तो कोई भी बीज लगाना है या पौधा लगाना है तो उसमें आप उसको पहले अच्छे से पानी दे लीजिए। पानी देना बहुत ज़रूरी है। पहले अच्छे से मिट्टी मॉइस्ट हो जाएगी इस तरह से, फिर उसके बाद आप बीज लगाएंगे तो बीज में नमी मिलेगी और जल्दी से बीज फूलेगा। आप चाहें तो बीज को अच्छे से कहीं डिब्बे में पानी वानी डाल करके भिगा करके भी रख सकते हैं, भीगे हुए बीज भी इसमें लगा सकते हैं। और आप चाहें तो सीधे सूखे हुए बीज भी लगा सकते हैं। भिंडी के बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, इस वजह से मैं डायरेक्ट बीज की बुआई भी कर रही हूँ। और मैंने अलग से सीडलिंग भी करके रखी है। उसको बीज को मैंने अंकुरित करके लगाया था, उसकी वीडियो मैंने शेयर की है अभी 4-5 दिन पहले। और बीज को अंकुरित करके भी आप लगा सकते हैं। मैंने सीडलिंग तैयार करके रखी है, अगर कहीं बीज नहीं जर्मिनेट होते हैं तो बीज में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। इसमें देखिए पानी अच्छे से डाल दिया है। अब लगाएंगे बीजों को। 3 पॉट में लगाना है मुझे। ये जो टब है इसमें लगाऊंगी और 2 थर्माकोल बॉक्सेस में लगाऊंगी।
जितने पॉट अभी तैयार हैं इनमें लगा दूंगी। फिर उसके बाद जो बीज लगाने होंगे कहीं और भी जो भी पॉट खाली होते रहेंगे लगाती रहूँगी। यही सारे काम चल रहे हैं। तो आप भिंडी के बीज लगाने के लिए 12x12 का भी गमला ले सकते हैं। छोटे से छोटे कंटेनर में भी लग ही जाता है, लेकिन केवल एक पौधा लगाएंगे अगर आप 12x12 के पॉट में लगा रहे हैं। और इस तरह से बड़े थर्माकोल बॉक्स में लगा रहे हैं, बोरियों में भी लगा सकते हैं। बोरी में 3 बीज लगा सकते हैं आप आराम से। मैं थर्माकोल बॉक्सेस में लगा रही हूँ तो कुल 8 पौधे लगाऊंगी, यानी 8 बीज लगाऊंगी। ये थर्माकोल बॉक्सेस बड़े हैं काफ़ी। अब आप कहेंगे कि हमारे पास थर्माकोल बॉक्सेस नहीं है, तो आप बोरियों में भी लगा सकते हैं। भिंडी के 3 बीज आप एक बोरी में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। और जब भी भिंडी के बीज लगाएं तो कम से कम 15 या 20 पौधे लगाएं, तभी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। क्योंकि जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो एक पौधे से 2-3 भिंडी मिलती है हमें, और जल्दी जल्दी हार्वेस्ट मिलती है। देखिए मैंने पैकेट वाले बीज लिए हैं। आप अपने लोकल शॉप से, लोकल मार्केट से, बीज भंडार से आप लेंगे तो आपको बड़े पैकेट से खोल करके भी देते हैं। आप हाइब्रिड बीज लीजिएगा। मैंने देखिए ये पैकेट लिया था, ये मैंने बरसात में भी लगाया था, और अब ये सारे बीज ख़त्म होने वाले हैं। बस इतने ही बीज बचे हैं। मैं ये नहीं 3 पॉट में लगा करके ख़त्म कर दूँगी। अगर बीज बचेगा तो मैं 1 आध पॉट में और बाद में लगा दूँगी। और देखिए इस तरह से बीज मैं डायरेक्ट लगाऊंगी, लेकिन पहले बीजों को हमें जहाँ जितनी दूरी पे रखना है पहले हम रख देंगे। अगर तुरंत से ही मैं बीज मिट्टी में डाल दूंगी तो फिर भूल जाता है कि हमने कहाँ कितनी दूरी पर लगाया है। तो पहले बीजों को रख लेंगे, फिर उसके बाद उंगली से हम उसके अंदर डालेंगे। और मिट्टी हमेशा मुलायम बनानी है। मिट्टी अगर आपकी थोड़ी चिकनी है तो उसमें चाहे तो बालू की मात्रा भी मिला लीजिए, और राइस हस्क मिले तो मिला लीजिए। नहीं राइस हस्क मिलता है तो आप खरीदना चाहते हैं तो कोकोपीट मिलाइए। और इस तरह से कंपोस्ट हम बना करके डायरेक्ट नहीं यूज कर पाते हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट लगेगी। इस वजह से मैं ज़्यादातर वेस्ट का यूज करती हूँ। नीचे खाद भी बनती रहती है, ऊपर मैं सब्जियां भी लगाती रहती हूँ। इसी तरह से देखिए मैंने सारे बीज को रख लिया है जितनी दूरी पे लगाना था, और अब मैं उंगली से इनको आधा इंच 1 इंच की गहराई पर दबा दे रही हूँ। और मॉइस्चर की वजह से फूल जाएगा और जल्दी ही जर्मिनेशन हो जाएगा। मैं जर्मिनेशन रेट दिखाऊंगी आपको। और ये थर्माकोल बॉक्सेस हैं, इस वजह से मैं 8 बीज लगा रही हूँ, बड़े हैं काफ़ी। और इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है और बहुत सारा वेस्ट डाला है, इस वजह से मिट्टी हल्की बनती है। बिना खाद के भी मेरे पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। आपको आगे मैं अपडेट भी देती रहूँगी। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा और पिछली भी वीडियोस को देखिए। पौधे बहुत हेल्दी चलते हैं। मैं कोई भी केमिकल या कोई भी मार्केट की खाद नहीं यूज करती हूँ। और इन बीजों को आप देखेंगे 6 से 7 दिन में बिल्कुल बाहर आ जाएंगे जर्मिनेट होकर के। और भिंडी की हार्वेस्टिंग हमें 50 से 60 दिन में बहुत अच्छी मिलने लगती है। पौधे छोटे ही रहते हैं, जैसे 10 से 12 इंच के ही पौधे रहते हैं, तभी से हमें हार्वेस्टिंग मिलने लगती है। पौधे की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है फिर हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। पौधा लंबाई में ग्रोथ करता रहता है और हमें हार्वेस्टिंग देता रहता है। और ये देखिए मैं अब टब में भी लगा दे रही हूँ। गिनती मैंने नहीं की है, बस पौधे में 8 से 9 इंच की दूरी रहे बस। और फिर अगर इसमें ज़्यादा जर्मिनेट घने हो जाते हैं पौधे तो मैं छोटे ही पौधे जब सीडलिंग जर्मिनेट होगी तभी निकाल करके पौधे को कहीं और भी लगा सकती हूँ। और इस तरह से अगर आप बीज की बुआई कर रहे हैं डायरेक्ट बीज की, तो थोड़ा ज़्यादा ही बीज लगाइए। अगर बीज हो सकता है एक आध बीज कभी कभी नहीं जर्मिनेट होते हैं, तो बीज अगर ज़्यादा रहेंगे, सभी जर्मिनेट भी हो गए, तो आप उनको निकाल कर कहीं और भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने सभी बीजों को तो लगा दिया है और इतने बीज बच गए हैं। ये एक और पॉट में लग जाएगा, तो अभी मैं जब पॉट तैयार कर लूँगी तो लगाऊंगी। और देखिए मैंने पहले से भी यहाँ सीडलिंग करके रखी है। ये पौधे देखिए जर्मिनेट भी होने लगे हैं। और ये जब सीडलिंग भी तैयार हो जाएगी तो अगर उनमें से कोई बीज नहीं जर्मिनेट होता है तो वहाँ मैं चाहे तो ट्रांसप्लांट कर दूँगी। और अगर वो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए तो मैं इनको नए किसी ग्रो बैग में या नए पॉट में लगा दूंगी। तो इस तरह से हमें पहले से अगर हमने सीडलिंग तैयार करके रखी है
तो हम उनको लगा सकते हैं कहीं और भी, और नहीं है तो मैं नए ग्रो बैग या बोरी वगैरह में लगा दूँगी। इस तरह के वेस्ट बॉक्सेस में भी देखिए मैंने जो भी कटिंग्स वगैरह लगाई हैं, इस तरह में जो बॉक्स वगैरह हैं इनमें भी आप सीडलिंग कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया कि बोरियों में भी भिंडी लगा सकते हैं। ये देखिए बोरियों में मैंने डहेलिया का पौधा लगाया है, बोरी में मैंने प्याज लगाई है, और डहेलिया देखिए कितना हेल्दी ग्रो हुआ है। और बहुत ही छोटे छोटे से 5-6 इंच के पौधे मैं ले आई थी, और कितनी हेल्दी ग्रोथ हुई है। इसमें टोटली मैंने वेस्ट भर करके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके मैंने लगा दिया है, और फिर उसके बाद कोई भी खाद नहीं दी है। तो मेरे कहने का मतलब है ये सारे जो वेस्ट हैं इन्हीं को हम अगर ग्रो बैग या जो भी हमारे पास गमले वगैरह हैं, नहीं कुछ है तो बोरी में ही भर के हम उसमें थोड़ी ही मिट्टी डाल करके पौधे लगा सकते हैं। जो सब्जी और फलों के छिलके भी हमारे घर से जो निकल रहे हैं, चाय पत्ती है, उसको ना फेंक करके और हम इस तरह से अपने गार्डन में यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा यूज़ भी हो जाता है, और हमें खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप इस तरह से भिंडी लगाइए, और बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, आप गर्मी की सब्जियां भी लगाते रहिए। और मैंने देखिए टमाटर लगाया है, बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहा है। इस तरह के जो बोरी वगैरह हैं इनमें आप लीफी वेजिटेबल्स वगैरह भी लगा सकते हैं, धनिया, मूली, पालक, लाल चौलाई, हरी चौलाई, जो भी आप लगाना चाहते हैं सब लगाइए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, उनमें जा कर के आप वीडियोज़ को वॉच करें, आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलेगी। आसान भाषा में मैं वीडियोज़ डालती हूँ। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।